जय माँ काली। आज मैं एक और प्रश्न का उत्तर आपके सामने लेकर आई हूँ। और ये प्रश्न एक बहन ने किया है कि मैं माँ दुर्गा का मंत्र जाप करती हूँ, क्या मैं माँ दुर्गा के अन्य मंत्रों का भी जाप कर सकती हूँ? अवश्य ही आप सबके मन में भी यही प्रश्न होगा कि हम एक मंत्र के साथ साथ कोई और मंत्र जाप कर सकते हैं या नहीं, या थोड़े दिन एक मंत्र का जाप किया फिर थोड़े दिन बाद किसी और मंत्र का। तो आज इस वीडियो के माध्यम से मैं इसी प्रश्न का उत्तर दूंगी कि अगर आपका मन भी इसी तरह से अलग अलग मंत्र जाप करने को करता है तो आपको क्या मंत्र जाप करना चाहिए या नहीं। और अगर आपके मन में भी कोई अध्यात्म पूजा पाठ से जुड़े प्रश्न हैं तो हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। मैं माँ काली और मेरे गुरु भगवान जी के आशीर्वाद से उनका उत्तर देने का प्रयास करूँगी। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करें और ऑल पर क्लिक करें ताकि हमारे हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। तो मंत्र किसी भी देवी देवता को प्रसन्न करने और उनकी कृपा प्राप्त करने का सबसे आसान और प्रभावी तरीका है। और ये सिर्फ शब्द ही नहीं होते बल्कि इन शब्दों में खास तरह की ऊर्जा होती है। तो जब हम पूरी श्रद्धा और ध्यान के साथ किसी मंत्र का जाप करते हैं तो ये हमारे मन, शरीर और आत्मा पर अपना असर डालते हैं। इसके साथ ही अगर किसी को कोई परेशानी है जैसे बुरी नज़र, भूत प्रेत बाधा या कोई भी अन्य समस्या, तो मंत्रों के सही तरीके से जाप करने से ये समस्याएं दूर हो जाती हैं। लेकिन ये तभी संभव है जब हम मंत्र का जाप सच्चे मन और विश्वास के साथ करें, क्योंकि जल्दी असर के लिए धैर्य और लगातार मंत्र जाप की ज़रूरत होती है, क्योंकि मंत्र धीरे धीरे अपना असर दिखाना शुरू करते हैं। और मंत्रों का असर तभी होता है जब उन्हें बार बार और लंबे समय तक ध्यान लगाकर जाप किया जाए। जब हम बार बार एक ही मंत्र का जाप करते हैं तो उसकी ताकत हमारे चारों ओर एक सुरक्षा कवच बना लेती है, जिससे नकारात्मक शक्तियाँ हमारे आसपास भी नहीं आती। तो मंत्र सिर्फ आपको परेशानियों से ही दूर नहीं करता बल्कि आपके जीवन में खुशी, सुख, समृद्धि भी लाते हैं। लेकिन कई लोग अलग अलग मंत्रों का जाप करते हैं और ऐसा करना ठीक नहीं होता। इसको मैं आपको एक उदाहरण के माध्यम से समझाती हूँ। तो मान लीजिए आपके पास 2 या 3 पौधे हैं और पानी की मात्रा भी आपके पास सीमित है, यानी थोड़ा ही पानी है आपके पास। और अगर आप हर दिन थोड़ा थोड़ा पानी उन सभी पौधों में डालते हैं तो सभी पौधे जीवित तो रहेंगे ही, लेकिन सही तरीके से बड़े नहीं हो पाएंगे और तीनों ही कमज़ोर रहेंगे और समय के साथ साथ वो सूखते जाएंगे और ना ही आप उनमें से किसी एक भी पौधे से फल और फूल ले पाएंगे। लेकिन अगर आप सारा पानी केवल एक ही पौधे को दें तो वो पौधा जल्दी ही बढ़ेगा और हरा भरा होकर आपको सुंदर फल और फूल देगा। उसी प्रकार अगर आप इसे आध्यात्मिक दृष्टिकोण से देखते हैं तो जब आप कई मंत्रों का जाप एक साथ करते हैं तो हमारी ऊर्जा और ध्यान कई दिशाओं में बढ़ जाता है। ऐसा करने से किसी भी मंत्र का पूरा प्रभाव या फल आपको नहीं मिल पाता, क्योंकि आपका श्रद्धा और ध्यान एक जगह पर केंद्रित होने की जगह पर अलग अलग जगह पर होता है। ठीक उसी तरह जैसे पानी को अलग अलग पौधों में बांट देने से किसी भी पौधे को पर्याप्त मात्रा में पोषण नहीं मिलता, और इसके विपरीत अगर हम केवल एक ही मंत्र को चुनते हैं और उसे पूरी निष्ठा और विश्वास के साथ उसका जाप करते हैं तो हमारी सारी ऊर्जा और ध्यान उसी पर केंद्रित हो जाता है और यही केंद्रित ऊर्जा उस मंत्र की शक्ति को कई गुना बढ़ा देती है और हम उसके प्रभाव को जल्दी अनुभव कर सकते हैं। ये ठीक उसी तरह है जैसे सारा पानी एक पौधे को दे देने की वजह से वो तेजी से बढ़ता है, लेकिन इसका अर्थ ये बिल्कुल भी नहीं है कि अन्य मंत्रों का कोई महत्व नहीं। हर मंत्र का अपना स्थान होता है और अपना एक अलग प्रभाव होता है, लेकिन एक समय पर एक ही मंत्र का जाप करने से आपका मंत्र धीरे धीरे जागृत होने लग जाता है। और अगर आप बहुत काफ़ी लंबे समय तक एक ही मंत्र का जाप करते हैं तो आपका मंत्र पूर्ण रूप से जागृत होकर अपना कार्य करने लगता है। लेकिन ये तभी संभव है जब आप हर रोज़ एक ही मंत्र का जाप करें, और जब आपका एक मंत्र जागृत हो जाता है तो उसके बाद आप अन्य मंत्रों का जाप कर सकते हैं। और ऐसा करने से आपका दूसरा मंत्र भी बहुत जल्दी जागृत हो जाता है। इसको आप ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे मान लीजिए जब आप एक स्कूल से दूसरे स्कूल में जाते हैं तो दूसरे स्कूल वाले आपसे पुराने स्कूल का एक करेक्टर सर्टिफिकेट मांगते हैं, जिसमें आपकी परफॉर्मेंस होती है, आपने स्कूल में कैसा कैसा बिहेव था, आपने क्या किया, वो सब कुछ उस करेक्टर सर्टिफिकेट में लिखा होता है। फिर दूसरे स्कूल वाले आपको उसी बेस पर एडमिशन दे देते हैं। या जब आप एक जगह जॉब करते हैं और वहाँ जॉब को छोड़ने के बाद आपको एक एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट मिलता है, जिसके कारण आपको आसानी से दूसरी जगह पर भी जॉब मिल जाती है। इसी तरह जब आपका कोई पहले मंत्र जागृत हो जाता है तो वो आपके लिए करेक्टर सर्टिफिकेट या एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट की तरह कार्य करने लग जाता है, जो आपके अन्य मंत्रों को भी जागृत करने में बहुत अहम भूमिका निभाता है।
इसलिए जब भी आप किसी मंत्र का जाप करें तो उसे पूरी श्रद्धा और विश्वास ध्यान के साथ करें। उसे बार बार जाप करें और मंत्र की छोटी छोटी साधनाएं करें और साधना करते समय मंत्र को जागृत करने का संकल्प लें। इससे आपका मंत्र बहुत जल्दी जागृत होगा। इसके साथ ही अपने मन और विचार को पूरी तरह से उस मंत्र पर केंद्रित करें। तो इस तरह से जाप करने से आपको जल्द से जल्द सकारात्मक परिणाम मिलेगा। आशा है जिन बहन ने ये प्रश्न किया था उनको ये समझ आ गया होगा कि कब अन्य मंत्रों का जाप करना चाहिए और कब नहीं, और आप सब भी ये अच्छे से समझ पाए होंगे। आशा है आपको ये जानकारी पसंद आई होगी और आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगी। अगर आपके मन में भी कुछ इसी प्रकार के प्रश्न हैं तो हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। और अगर जानकारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करें। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नई जानकारी के साथ। जय मां काली।